सावधान। ड़मो अरिहंताड़म ड़मो सिद्धाड़म ड़मो आयरियाड़म ड़मो अज्झायाड़म ड़मो लोए सब साहूड़म सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ज्ञानानंदात्मने नमः। एस सुरासुरमणुसिंद वंदिदं धोदघायिकं मलं पडमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम्। परलक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। पांचवी गाथा में आचार्य कुंद देव कहते हैं, तेसिम विशुद्ध दंसण णाण पहाणा समम समासेज्य उव संपयामि सम्मम जत्तो ड़िब्बाण संपत्ति। मैं यह ग्रंथ निर्वाण की संपत्ति प्राप्त करने के लिए लिख रहा हूँ। काय के लिए लिख रहा हूँ? निर्वाण की संपत्ति अर्थात जिस अतीन्द्रिय आनंद को मैं भोग रहा हूँ, क्षण क्षण में जिस आत्मा का स्वसंवेदन में कर रहा हूँ, अब उस दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम में मैं शाश्वत निवास चाहता हूँ। अपने दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम, आश्रम अर्थात रहने का स्थान, आश्रम अर्थात ज्ञानियों के रहने का स्थान। गृहस्थों के रहने के स्थान को घर कहते हैं, गृह कहते हैं, और ज्ञानियों के रहने के स्थान को कहते हैं आश्रम। साधकों के रहने के स्थान को कहते हैं आश्रम। तो क्या आचार्य कुंद देव भी किसी आश्रम में रहते थे? चलते हैं पोन्नूर और खोजते हैं कि आचार्य कुंद देव का कौन सा आश्रम था। इतिहास में देखते हैं कि कौन सा आश्रम है, हम भी चलें वहाँ पे रहने के लिए। तो उस आश्रम की यहाँ पे आपको एड्रेस दे रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है रहने के लिए। देखते हैं पेज नंबर 6, पहले गाथा की टीका पे अपन चर्चा कर चुके थे। पेज नंबर 7 पे दूसरी गाथा आदि की टीकाओं पे अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पे पहली गाथा में आचार्य कुंद देव ने वर्तमान तीर्थ नायक महावीर भगवान को स्मरण किया। अब आगे दूसरी गाथा में तत्पश्चात जो विशुद्ध सत्तावान होने से ताप से उत्तीर्ण हुए, अंतिम ताव दिए हुए अग्नि में से बाहर निकले हुए उत्तम स्वर्ण के समान शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, ऐसे शेष अतीत माने पूर्व में हुए तीर्थंकरों को और सर्व सिद्धों को तथा ज्ञानाचार
दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार युक्त होने से जिन्होंने परम शुद्ध उपयोग भूमिका को प्राप्त किया है, ऐसे श्रमणों को जो कि आचार्यत्व, उपाध्यायत्व और साधुत्व रूप विशेषों से विशिष्ट भेद युक्त हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। वर्तमान शासन नायक को नमस्कार किया। अब शेष जो तीर्थंकर 23 हैं वो कैसे हैं? विशुद्ध सत्तावान, अर्थात स्वभाव से तो वो विशुद्ध थे ही, प्रत्येक जीव विशुद्ध है ही, पर्याय में भी जिनने कर्ममल को धो डालने के कारण विशुद्धता अर्जित कर ली है। विशुद्ध सत्तावान, प्रत्येक जीव को स्वभाव से देखा जाए तो विशुद्ध ही है, क्योंकि स्वभाव में किसी अशुद्धि का प्रवेश होता ही नहीं है। स्वभाव ही अशुद्ध हो जाए तो अवस्था में शुद्धता किसके आश्रय से प्रकट हो? कपड़ा ही मैला हो जाए, कपड़ा का स्वभाव ही मलिन हो जाए तो पर्याय में फिर उसके स्वच्छ होने के अवसर ही खत्म हो जाए। आत्मा ही मलिन हो जाए, आत्मा का स्वभाव ही मोह राग देश संयुक्त हो जाए तो पर्याय में फिर शुद्धता की कोई गुंजाइश ही नहीं। निगोदिया हो चाहे नारकी हो, किसी भी जीव का स्वभाव कभी मलिन होता नहीं है। स्वभाव से तो विशुद्ध सत्तावान थे ही, लेकिन पर्याय में भी जिन तीर्थंकरों ने अपनी विशुद्ध सत्ता की प्रगटता कर ली है, ताप से उत्तीर्ण हुए उत्तम स्वर्ण के समान, अर्थात जैसे अग्नि में सोने को किट्टकालमा सहित सोने को डालते हैं और उसके बाद उस पे ऊपर ताप देते हैं, ऐसे 16 ताप देने के बाद वह स्वर्ण 24 कैरेट 100 टंची शुद्ध हो जाता है। वैसे ही वो भगवंत भूतकाल में हुए 24 तीर्थंकर, ऐसे सिद्ध भगवंत जो आज वर्तमान में सिद्ध दशा में विराजमान हैं, जो पूर्ण शुद्ध स्वर्ण की तरह अपनी पर्याय में समस्त किट्टकालमा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की कालिमा से रहित वर्तमान पर्याय में वो सिद्ध भगवान शुद्ध हो गए हैं। ऐसे शेष अतीत तीर्थंकरों को, भूतकाल में हुए शेष जो तीर्थंकर हैं अर्थात 23 तीर्थंकरों को, या फिर अतीत में जो अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, जिसको कहें भूतकाल में हुए अनंत तीर्थंकरों को हम क्या करते हैं? और सर्वसिद्धों को तथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार युक्त होने से जिन्होंने परम शुद्ध उपयोग भूमिका को प्राप्त किया है। पंचाचार होते हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और सम्यक वीर। इन रूप जो आचरण करा है जिनने, सम्यक दर्शन रूप जो पर्याय में प्रकट जिनके सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक दर्शन रूप आचरण, सम्यक ज्ञान रूप आचरण, सम्यक चारित्र रूप आचरण, सम्यक तप रूप आचरण, सम्यक पुरुषार्थ जगह है जिनके, ऐसे पंचाचार युक्त आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों को
भेद युक्त हैं। भेद युक्त माने 3 भेद युक्त हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु के भेद युक्त हैं। उन्हें नमस्कार करता हूं। किनको नमस्कार करता हूं? मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूं, मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं, मैं आचार्य भगवान को नमस्कार करता हूं, मैं उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार करता हूं और मैं सर्व साधुओं को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं वे? उपयोग भूमिका को प्राप्त हो गए हैं। शुद्धोपयोग भूमिका को, परम शुद्ध उपयोग भूमिका को, और वो भी परम शुद्ध उपयोग भूमिका को। अरिहंत और सिद्ध दशा तो पूर्ण उपयोग की शुद्धता रूप है, अर्थात वहां तो मोह का अभाव हो गया है। आचार्य, उपाध्याय, साधु दशा भी 3 कषाय के अभाव रूप शुद्धता रूप है। तो ऐसे परम शुद्ध उपयोग भूमिका को प्राप्त समस्त पंच परमेष्टि को यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद देव नमस्कार करते हैं। किस लिए? किस लिए? मैंने अभी कहा था किस लिए? हाँ? अरे यहां जो मैंने सबसे पहले बात कही थी, जत्तो डिब्बाण संपत्ति, आप वो सही कह रहे हैं, लेकिन यहां विषय में आचार्य देव किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसको ध्यान रखो। जत्तो निजगुण नहीं लिखा, डिब्बाण संपत्ति, निर्वाण की संपत्ति के लिए। निर्वाण की संपत्ति प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान कुंद कुंद देव पंच परमेष्टि का स्मरण कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। हमें तो मोक्ष दशा ही चाहिए, अनंत गुणों को वैभव। वाह! तत्पश्चात इन्हीं परमेष्टि को उस व्यक्ति में पर्याय में व्याप्त होने वाले सभी को, अर्थात जो उस पंच परमेष्टि दशा को प्राप्त हुए हैं उन सभी को वर्तमान में इस क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों का अभाव होने से, महाविदेह क्षेत्र में उनका सद्भाव होने से, मनुष्य क्षेत्र में प्रवर्तमान तीर्थनायक युक्त वर्तमान काल गोचर करके महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान श्री सीमंधर आदि तीर्थंकरों की भांति मानो सभी पंच परमेष्टि भगवान वर्तमान काल में ही विद्यमान हो, इस प्रकार अत्यंत भक्ति के कारण भावना भाकर चिंतन करके उन्हें युगपद और समुदाय रूप से और प्रत्येक को अर्थात व्यक्तिगत रूप से संभावना करता हूँ। संभावना माने सम्मान करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। तत्पश्चात इन्हीं पंच परमेष्ठियों को उस व्यक्ति में अर्थात पर्याय में व्याप्त होने वाले सभी को वर्तमान में इस क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों का अभाव होने से, अर्थात अभी वर्तमान में इस पंचम काल में तीर्थंकरों का अभाव है, लेकिन कहीं सद्भाव है। कहीं सद्भाव है और महाविदेह में उनका सद्भाव होने से, कहां पे सद्भाव है? महाविदेह क्षेत्रों में। मनुष्य क्षेत्र में प्रवर्तमान तीर्थनायक युक्त वर्तमान काल गोचर करके, इसमें तीसरी गाथा में आया था ना, मानुषे खेते, मनुष्य क्षेत्र, खेते माने मनुष्य क्षेत्र में
देखिए अपन कहाँ पे रहते हैं? जम्बू द्वीप में। इसके बाद दूसरा द्वीप कौन सा है? धातकी खंड द्वीप। तीसरा कौन सा है? पुष्करवर द्वीप। 3 द्वीप होगा ना। जम्बू द्वीप में अपन रहते हैं, दूसरा धातकी खंड द्वीप है, इसके बाद लवण समुद्र को घेरे हुए, और तीसरा है पुष्करवर द्वीप। ऐसा ही है ना नाम। जो पुष्करवर द्वीप है उसको मध्य से घेरे हुए एक मानसोत्तर पर्वत है। क्या है? पुष्करवर द्वीप जो तीसरा है उसको मध्य से घेरे हुए एक मानसोत्तर पर्वत है। उस मानसोत्तर पर्वत से एक सीमा डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पे अपन एक देश की सीमा दूसरे देश से डिवाइड हो जाती है, ऐसे ही वो मानसोत्तर पर्वत जो मध्य में पड़ा हुआ है, वो मानसोत्तर पर्वत डिवाइड करता है किस चीज को कि मनुष्य इसके आगे नहीं जा सकते, इसलिए उसका नाम है मानसोत्तर। मनुष्यों की अंतिम मर्यादा उस मानसोत्तर पर्वत तक ही है। किसकी? मनुष्यों की मर्यादा उस मानसोत्तर पर्वत तक ही है। उस मानसोत्तर पर्वत तक जो प्रमाण है भूमि का क्षेत्र का, वो 45 लाख योजन का है। कितना है? 45 लाख योजन का है, और 45 लाख योजन की ही सिद्ध सलाह है। सिद्ध सलाह कितनी है? 45 लाख योजन की ही सिद्ध सलाह है। तो मानसोत्तर पर्वत तक जो भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ही मनुष्य रहते हैं। उनकी आने जाने की मर्यादा उस मानसोत्तर पर्वत तक ही है। उस मानसोत्तर पर्वत तक की मर्यादा में ही रत्नत्रय की आराधना करके, दीक्षा धारण करके, जीव मुनि दशा धारण करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए सिद्ध दशा में भी वो 45 लाख योजन की ही सिद्ध सलाह है। दूसरी बात, जिसको अपन सिद्ध सलाह कहते हैं, सिद्ध भगवान कहाँ पे रहते हैं? हाँ, तो सिद्ध भगवान कुछ सिद्ध सलाह कहते हैं, लेकिन सिद्ध सलाह में एक भी सिद्ध भगवान नहीं रहते हैं। सिद्ध भगवान फिर रहते कहाँ हैं? 3 बात वलय होते हैं। पहला होता है घनोदधि, मोटी हवा और जल का एक मिला हुआ एक वात वलय होता है। वलय माने घेरा। उस घनो और उदधि, घनोदधि, फिर होता है घन वात वलय, ठोस हवा का घेरा। उसके बाद होता है एक तनु वात वलय, एक पतली हवा का घेरा। इन 3 वात बलियों से बेष्टित यह लोक है। इसका कोई ना करता धरता अमिट अनादि है। कोई इसको संभाले हुए नहीं है, जो कोई शेषनाग के फण पे नहीं रखा हुआ है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश इसके करता धरता हरता नहीं। इन 3 वात बलियों से बेष्टित, जैसे कि वृक्ष पे छाल बेष्टित होती है, ऐसे ही ये 3 वात बलियों से बेष्टित यह 3 लोक हैं। इसका जो अंतिम वात वलय है, जिसको कहते हैं अपन तनु वात वलय, उस तनु वात वलय जो अंतिम है, तो यहाँ पर तक जो सबसे टॉप है इस लोक का, वहां जाके सिद्ध भगवान विराजमान हो जाते हैं। कितने एरिया में? 45 लाख योजन के एरिया में। क्यों? क्योंकि मानसोत्तर पर्वत तक का जो एरिया है टोटल, वह कितना है? 45 लाख योजन। तो यहीं से मोक्ष जाएंगे तो वहां पे विराजमान होंगे। अब कुछ मत ऐसे हैं कि जो यह मानते हैं कि भगवान जो मोक्ष चला जाता है वो ऊर्ध्व जाता ही रहता है अनंत काल तक, वो कहीं ठहरता नहीं है। यह मान्यता गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि
जीव और पुद्गल का गमन वहीं तक होता है जहां तक धर्म द्रव्य होता है, और इस लोक में ही 6 द्रव्य पाए जाते हैं। लोक के बाहर अकेला आकाश द्रव्य है, अन्य द्रव्य वहां पाए जाते नहीं। यद्यपि जीव का परिणमन धर्म द्रव्य के अधीन नहीं है, जीव की अपनी ही ऐसी योग्यता है कि वो वहां जाके स्थित होता है, लेकिन निमित्तता की तरफ से देखें तो उसमें कौन निमित्त होता है? गमन करने में धर्म द्रव्य। तो निमित्तता की तरफ से कहते हैं तो वहां पे अलोकाकाश में धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए जीव का गमन वहां पे होता। तो जो अंतिम सीमा है 6 द्रव्यों के रहने की, धर्म द्रव्य की, वहां तक ही जीव जाके स्थित हो जाता है। कहां पे? तनुवात बलय। तो यहां कहा मानुषे खेते, मनुष्य क्षेत्र। तो मनुष्य क्षेत्र में जहां जहां जो जो पंच परमेष्ठी विराजमान है, उन सभी को हम यहां पे आचार्य कुंद कुंद देव नमन करते हैं। मानुषे खेते। तो अभी वर्तमान में अगर तीर्थंकरों की तरफ से देखा जाए तो विदेह क्षेत्र में अभी भी वर्तमान में तीर्थंकर देव विराजमान है। अब कुछ बातें यहां पे समझने लायक है, उसका अपन समझे थोड़ा। आचार्य कुंद कुंद देव ने सीमंदर भगवान का नाम क्यों नहीं लिखा, जबकि वो विदेह क्षेत्र से आए थे, उसके बाद प्रवचन सार ग्रंथ लिखा? तो अंदर में तो बहुत बहुमान होगा, महिमा होगी विदेही नाथ की। 7 दिन तक लगभग रहे वो वहां पे, उनकी दिव्य देशना का रसपान किया। तो विशेष रूप से उन्हें नमस्कार करना चाहिए था कि विदेह क्षेत्र से मैं गया था, और वहां जाके मैंने सीमंदर भगवान की दिव्य देशना सुनी, और उस दिव्य देशना में जो मैंने सुना है उसको मैं इस प्रवचन सार में लिख रहा हूं। लिखना चाहिए था कि नहीं? लेकिन आचार्य देव बहुत दूरदृष्टि वाले होते हैं, और आचार्य देव जानते हैं कि हमारा ऐसे लिखने से कितनी गलत परंपराएं चल सकती हैं। कैसी गलत परंपराएं चल सकती हैं जो विचारणीय हैं। आचार्य कुंद कुंद देव विदेह क्षेत्र से साक्षात दिव्य देशना सुन के आए थे सीमंदर भगवान की, लेकिन सब आचार्य तो सुन के नहीं आए, सब मुनिराज तो सुन के नहीं आए। तो आचार्य कुंद कुंद देव प्रमाणिक हो जाते और अन्य आचार्य देव अप्रामाणिक हो जाते। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने खुद कहीं भी वर्णन नहीं किया कि मैं विदेह क्षेत्र गया था। वो तो बाद के आचार्यों ने इस बात को कहा है। आचार्य कुंद कुंद देव ने जानबूझ के सीमंदर भगवान का भी नाम नहीं लिया, जानबूझ के। कि लोगों को यह लगने लग जाए कि कुंद कुंद आचार्य देव विशेष महिमावान हैं। जैसे कोई विदेश हुआ है तो कहते हैं कि भैया क्या कहते हैं, फॉरेन रिटर्न स्पेशल कुछ विशेष महिमा आने लग जाती है। तो विदेह क्षेत्र रिटर्न कुंद कुंद आचार्य की विशेष महिमा आने लग जाती है लोगों को, और लोग कहते हैं कि विदेह क्षेत्र से आए हुए कुंद कुंद देव कुंद कुंद आचार्य की जय हो, बहुत बढ़िया, बहुत विशेष महिमा। आचार्य देव कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जिससे कोई गलत परंपरा चले। जानबूझ के महावीर भगवान का नाम इसमें लिया। आप देखो अन्य परमागमों को उसमें इतने लंबे मंगलाचरण नहीं है, 5-5 गाथाओं में मंगलाचरण करना, आप सोचो। और विशेषकर वर्तमान के अंतिम तीर्थंकर इस 24 के महावीर भगवान को स्मरण करना जो जानबूझ के किया गया। क्योंकि आप ये नहीं समझो कि हम विदेह क्षेत्र से आए हैं तो कोई विशेष बात है। बात तो समस्त तीर्थंकरों की एक ही है, और हम तो उन्हें स्मरण करेंगे जो हमारे वर्तमान तीर्थ नायक हैं। दूसरों की सासों की तो महिमा करो और अपनी सास को नाराज करो, ये सभ्य घराने की बहुओं की बात नहीं है। अपने सिर माथे जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनके प्रति हमें बहुत आदर भाव होना चाहिए।
वर्तमान में हम जिसके शासन में जी रहे हैं हमें उसकी महिमा नहीं आए, और दूसरे गुजरात में बहुत तरक्की है, महाराष्ट्र में बहुत तरक्की है, और मध्य प्रदेश ये तो बहुत खराब है, यहाँ का मुख्यमंत्री तो बहुत खराब है, अमेरिका में तो बहुत व्यवस्थाएं हैं। जे आप भारत में रह रहे हो और भारत के प्रति आप गलत कर रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवान कुंद देव ने जानबूझ के प्रणमामि बड्डमाणम तिथम धम्मस कत्तारम, आप ये नहीं समझो कि मैं विदेह क्षेत्र चला गया तो कोई विशेषता हो गई, विदेह क्षेत्र ना भी जाता तो भी मेरे बात वही निकलना थी जो आज निकल रही है, क्योंकि समस्त तीर्थंकरों की देशना कोई अलग अलग नहीं होती, एक ही होती है। अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है और एक अज्ञानियों के अनंत मत होते हैं। तो तीर्थनायक युक्त वर्तमान काल गोचर करके क्या कहना चाह रहे हैं, महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान श्री श्रीमंदर आदि तीर्थंकरों की भांति मानो सभी पंच परमेष्टि भगवान वर्तमान काल में ही विद्यमान हो। 7 नंबर पेज, अलग अलग हो सकता। यहाँ पे पहले गाथा की टीका के बाद दूसरी तीसरी गाथा की टीका चल रही है ना, देख लो ध्यान से, तीसरी चौथी लाइन है लगभग, और देख लेना। मिल गया आप लोगों को? अच्छा, आप इतनी रुचि से पढ़ते सुनते हैं जी, हम सब लोगों की भव्यता का परिपाक है इस पंचम काल में, नहीं तो इतने रुचिवंत लोग कहाँ मिलते हैं। प्रवचन सार वास्तव में मुझे तो बहुत अच्छा लगता, सभी आगम अच्छा है, लेकिन अभी जो चल रहा है उसकी महिमा विशेष आती है ना। जैसे 23 तीर्थंकर भी महान हैं, लेकिन कुंद आचार्य देव को भगवान महावीर की महिमा विशेष आई, इसलिए अपन जिस परमागम को पढ़ रहे हैं उसकी महिमा विशेष चल रही है। तो विदेह क्षेत्र में जैसे विद्यमान है तीर्थंकर, वैसे ही हमारे यहाँ जो 24 तीर्थंकर हुए उन्हें भी हम वर्तमान वत ही नमस्कार कर रहे हैं, जैसे सामने ही बैठे हो 24 तीर्थंकर हमारे, बिल्कुल प्रत्यक्ष वत वैसे ही हमारा नमन कर रहे हैं हम। इस प्रकार अत्यंत भक्ति के कारण भावना भाकर चिंतन करके उन्हें युगपत अर्थात समुदाय रूप से, माने हम एक साथ सबको नमन करते हैं समुदाय समूह में, और प्रत्येक को अर्थात व्यक्तिगत रूप से संभावना सम्मान करते हैं। समूह रूप से भी हम सबको आमंत्रण दे दिया, जैसे आपके यहाँ निमंत्रण हो ना, तो समूह रूप से आप सबको आना है, फिर एक एक सभी के, दीदी आप भी आ जाना, भैया आप भी आ जाना, चाचा जी आप भी आ जाना। तो ऐसे ही पहले तो सामूहिक रूप से पंच परमेष्टि को नमन कर दिया, फिर व्यक्तिगत रूप से भी सभी को, अरहंत को भी, सिद्ध को भी, आचार्य को भी, उपाध्याय को भी, सर्व विदेह क्षेत्र में विद्यमानों ने भी, यहाँ भरत क्षेत्र में है, जहां जहां है सबको ऐसा। जो विशेष बहुमान की बात है, आचार्य कुंद देव के अंदर कितना बहुमान चल रहा था। इस प्रकार अत्यंत भक्ति के कारण भावना भाकर चिंतन करके उन्हें युगपद अर्थात समुदाय रूप से और प्रत्येक को अर्थात व्यक्तिगत रूप से संभावना करता हूँ। किस प्रकार से संभावना करता हूँ? ये 3 पंक्ति जो 3.25 पंक्ति ये बहुत गजब की है, इस पर थोड़ा विस्तार करेंगे। इस पे स्वामी जी का बहुत अच्छा प्रवचन है, उसको आपको हम पढ़ के सुनाएंगे, आपका हृदय रोमांचित हो जाएगा, कितनी गजब की चर्चा है। मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान जो परम निर्ग्रंथता की दीक्षा का उत्सव अर्थात आनंद प्रसंग है, उसके उचित मंगलाचरण भूत जो कृति कर्म शास्त्रोपदिष्ट बंधनोच्चार कृति कर्म शास्त्र में उपदेश हुए स्तुति वचन के द्वारा संभावना करता हूँ। कृति कर्म क्या कहलाता है? अंगवाह 14 प्रकीर्णक में छठा प्रकीर्णक कृति कर्म है,
जिसमें नित्य नैमित्तिक क्रिया का वर्णन है, अर्थात किस प्रकार से बंधन आदि करना चाहिए, भगवंतों के पूजा वंदना आदि का जिसमें वर्णन है, वो कृति कर्म कहलाएगा। तो यहां क्या कह रहे हैं, मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान जो परम निर्ग्रंथता की दीक्षा का उत्सव है। मोक्ष लक्ष्मी का स्वयंवर चल रहा है। स्वयंवर होते थे पहले जमाने में, स्वयंवर में राजा महाराजाएं अपनी पुत्रियों का स्वयंवर करते थे और वहां पे विशिष्ट पुरुषों को वहां बुलाते थे। तो दो प्रकार के लोग होते थे वहां पे। एक तो वह जो स्वयंवर में शामिल हो रहे हैं, जो यह इच्छा रखते हैं कि यह वधू हमें वरण करे। दूसरे वह सम्मानी जन होते थे जिनकी उपस्थिति में वह वरण करेगी। दो प्रकार के लोग हो गए। तो यहां पे दो प्रकार के लोग को आमंत्रित किया गया है। एक तो जो वरण करे, वो वधू, मुक्ति वधू, उसकी पात्रता अर्जित करके वहां पहुंचे हैं, वो निर्ग्रंथ मुनिराज, और जिनकी उपस्थिति में यह जो कार्यक्रम होगा वह पंच परमेष्ठी। अब देखिए, इस विषय में मैं पढ़ना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। स्वामी जी का इस विषय में बहुत ही मार्मिक उद्बोधन है। एकदम आपको ऐसा लगेगा प्रत्यक्ष हम वहां पहुंच गए हों, जहां कुंद कुंद आचार्य देव को मुक्ति वधू वरमाला डालने वाली है। उक्त प्रकरण का सांगोपांग ग्रंथ में नहीं है, आप यहां पे सुनिए खाली। वर्णन आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी बड़े ही भावुक होकर करते हैं, जिसका महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है। मोक्ष लक्ष्मी चारित्र धारण करने वालों को ही वर्ण करती है। किसको करती है? साक्षात मुक्ति का कारण तो निर्ग्रंथ दशा है, इसलिए निरंतर हमें भावना भाना चाहिए। संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी। आहा, मोक्ष लक्ष्मी चारित्र धारण करने वाले को ही वर्ण करती है। मोक्ष लक्ष्मी का स्वयंवर मंडप लगाया गया है। आप अब उसको अपने सामने उस दृश्य को उपस्थित करिए कि पूरा स्वयंवर मंडप रचा हुआ है। मोक्ष लक्ष्मी हाथ में वरमाला लिए हुए चली आ रही है, जिसमें सभी भगवानों को एकत्रित किया गया है। आचार्य कुंद कुंद देव ने सबको बुला लिया है, आमंत्रित किया है। आइए 24 तीर्थंकर वर्तमान के, आइए विदेश क्षेत्र के जितने अरिहंत हैं, जितने सिद्ध हैं, जितने आचार्य हैं, जितने उपाध्याय हैं, जितने सर्वसाधु हैं, आइए काय में, स्वयंवर मंडप में आइए, जिसमें सभी भगवानों को एकत्रित किया गया है। स्वरूप में रमण करना ही चारित्र है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी चारित्रवंत के कंठ में ही हार वरमाला डालती है। चारित्रवान, चारित्र माने क्या? मोह खोह विहीणो परिणामो अपणहु समो। चारित्र ही वह धर्म है, वह धर्म समता भाव है, जो मोह क्षोभ विहीन निज आत्म का परिणाम है। आगे आने वाली है 7वीं गाथा, आपको मजा आएगा। प्रवचन सार माने एक जबरदस्त सब कुछ है इसमें। आप एक बार अगर अपन ने प्रवचन सार पढ़ लिया तो समझ लो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है
कल्पनाएं दूर होंगी और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का जीवन पास आता चला जाएगा। इस महोत्सव में कुंद आचार्य ने सभी भगवंतों को बुलाया है। जैसे विवाह में बड़े लोगों को साथ में लाते हैं, यदि कन्या का पिता इनकार करे तो बड़े लोग बीच में पड़कर समय पर लग्न करा देते हैं। अनुभव की बात होगी आप लोगों की, कई घटनाएं शायद घटती भी हैं। बीच में कोई गड़बड़ हो रही हो तो बड़े बुजुर्ग लोग समझाते हैं, आपस में वर पक्ष को समझाते हैं, वधू पक्ष को समझाते हैं और दोनों को समझाने के बाद लगन अर्थात विवाह करवा देते हैं। स्वामी जी को भी अनुभव रहा कैसी क्या व्यवस्थाएं चलती हैं। हमें भी प्रतिष्ठित अर्थात इज्जत वालों को साथ में लाना चाहिए। विवाह में इज्जत वाले जाएंगे तो समझेंगे कि दूल्हा इज्जत वाला है, और गैर इज्जत वालों को ले आएंगे विवाह होगा नहीं, विवाह की लगन बिगड़ जाएगी। वैसे ही प्रभु हमने भी स्वयंवर मंडप लगाया है। आप और हम भी भावना भा रहे हैं भाई साहब कि मुक्ति वधू हमें वरमाला डाले। भले हमारी सामर्थ्य कम है, हम निर्गंथ दीक्षा नहीं धारण कर पा रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही हम निर्गंथ दीक्षा धारण करेंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे मुनिराज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे जिनराज एक दिन। वैसे ही प्रभु हमने भी स्वयंवर मंडप लगाया है। आत्मा में पूर्ण शुद्धता शक्ति विद्यमान है। सामर्थ्य से तो मैं शुद्ध हूं, स्वभाव से तो मैं शुद्ध हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। जो मैं हूं वह है भगवान, जो वह है मैं हूं भगवान। उसकी व्यक्तता पूर्ण हुई, वह मोक्ष है। शुद्धता तो है, शुद्धता की व्यक्तता पूर्ण होना ही तो मोक्ष है। शक्ति ना हो तो व्यक्ति कहां से हो? तो शक्ति तो है मुझ में, भगवान बनने की ताकत है मुझ में, अब उसकी व्यक्तता मोक्ष में होती है, बस इतनी सी बात है। मोक्ष लक्ष्मी का साधन चारित्र है। मोक्ष लक्ष्मी वरण किसको करती है? चारित्रवान को। जो चारित्र ग्रहण करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी वरण किए बिना नहीं रहती। मुक्ति वधू के कंत तुम, तीन भुवन के राज। जो जो चीजें निकलती ना, इन्हीं आचार्यों के ग्रंथों से निकलती है। हे भगवान, मोक्ष लक्ष्मी मुझे वरण करने वाली है। आचार्य कुंद देव की भावना देखो आप। उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। अरे तेरी सुख सैया बीच होएगा मेरा प्रदम। प्रभो बीती विभावरी आज हुआ, अरुणोदय शीतल छाँव। झूमते शांति लता के कुंज, चले अब हम अपने उस गांव। चलो चले सखी अपने देश। वो देश है अपना, सिद्धों का देश। कैसा आमंत्रण दे रहे, कैसा आह्लाद आता है ज्ञानियों को। स्वामी जी को कैसा आह्लाद, कैसा दृश्य खिंचा होगा सामने उनके। खुद को वहां पे मुनि दशा में देख रहे होंगे उस स्वयंवर मंडप में कि मुक्ति वधू हमें वरण करने के लिए आ रही है। मुझे कह रहा, भावना भाने में कंजूसी क्यों करते हैं? भावना भाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। भावना उत्कृष्ट ही भावना चाहिए। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए।
क्योंकि भावना से ही भवन बनता है। मुक्ति महल हमारी भावना से ही बनेगा। हा हा हा। तो क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मोक्ष लक्ष्मी मुझे वरण करने वाली है। हमें हमारा भरोसा है कि मैं पूर्ण दशा को पाऊंगा। आचार्य कुंद कुंददेव कैसी हृदय से भावना भा रहे हैं। भले पंचम काल में हैं, लेकिन उन्हें ऐसा उत्साह है कि अब इसी भाव से मैं मोक्ष से चला जाऊं और मोक्ष प्राप्त करूंगा। हमने पंच परमेष्टियों को साथ में रखा है, इसलिए मोक्ष लक्ष्मी जरूर भरण करेगी। इस प्रकार जिन्होंने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया है और प्राप्त करने वाले हैं, उन सभी को हाजिर रखा है। केस निपटाना है भाई साहब। सभी लोग जो भी दमदार हैं, प्रबल हैं, उन सबको बुला के रखा है हमने कि किसी प्रकार से आज केस निपटा के रहना है। ये संसार का केस बहुत खिंच चुका है भाई साहब। वो संसार में भ्रमण कर लिया है, अब और भ्रमण नहीं करना है। इसलिए हमने पंच परमेष्टियों को मौजूद करके रखा है, अपने अंदर पूरी पात्रता अर्जित करके रखी है। निर्गंत दीक्षा का महा महोत्सव मना रहे हैं हम। निर्वाण संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आचार्य कुंद कुंददेव कर रहे हैं कि इस प्रवचन सार जी को लिख रहे हैं। क्या शब्द दिया इसमें? जत्तो निर्वाण संपत्ति। मैं निर्वाण संपत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रवचन सार जी लिख रहा हूं। और प्राप्त करने वाली उन सभी को यहां हाजिर करा है, अर्थात पंच परमेष्टि को मैंने यहां पे हाजिर किया है और मैंने पात्रता अर्जित की है। अब मोक्ष लक्ष्मी मुझे अवश्य ही वरण करेगी। अभी तो समय हो गया है और भी आगे थोड़ा विषय है, बहुत सुंदर चर्चा है, लेकिन शुरू से आ जाना कल। वैसे तो आप लोग टाइम से ही आ रहे हैं आजकल, बिल्कुल राइट टाइम सब लोग का चल रहा है। मेरे हिसाब से तो 90% लोग शुरू में आ जाते हैं, अच्छी बात है। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आचार्य कुंद कुंददेव कितने उत्साह सहित निर्गंत दीक्षा धारण करके पंच परमेष्ठियों को आमंत्रित करके वह मुक्ति वधू हमारे कंठ में वरमाला डाले, अर्थात मुक्ति वधू के हम कंत बने। अभी तो 3 कसायों का भाव है, उपयोग अंदर जाता है फिर बाहर आ जाता है। आचार्य कुंद कुंददेव चाहते हैं कि उपयोग अंदर में जाए तो फिर बाहर ना आए। इसलिए वह समस्त कसायों के अभाव के लिए यह आयोजन कर रहे हैं। प्रवचन सार जी ग्रंथ लिख रहे हैं, दिव्य ध्वनि का सार है। हमें भी उनके साथ डूब के इस आयोजन में शामिल होना है और हमें भी भावना भाना है कि हमें भी मुक्ति वधू वरण करें। हम भी संपूर्ण दुखों का अंत करके, समस्त संसार के दुखों का अंत करके मुक्ति दशा को प्राप्त करें। जिस स्वरूप की साधना से मुक्ति दशा प्राप्त होती है, उस स्वरूप की कुछ क्षणों के लिए हम साधना करते हैं। बिल्कुल शांत बैठ जाएं, उपयोग को बिल्कुल शांत कर लें।
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजा निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार।